हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी स्थिति है जो सभी को जिसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है एक प्रकार की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कंडीशन है। आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक इमेज मैंने ओपन की है। तो नॉर्मली ये क्या होता है कि ये जो है ये यूट्रस है। तो नॉर्मली जो यूट्रस को क्या बोलते हैं हिंदी में? गर्भाशय। ठीक है जी। तो नॉर्मल स्थिति में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी बोला जाता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोल देते हैं। यूट्रस जो होता है वही एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बेबी जो है ग्रो करता है जब महिला गर्भवती होती है। तो पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की स्थिति में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो गलत स्थान पर, रॉन्ग प्लेस पर जो है ग्रो करने लग जाते हैं आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस से बाहर कहीं पर, खास करके इन फैलोपियन ट्यूब्स। जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं अभी हम वीडियो में आगे जिक्र करेंगे। उस इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसका रिजल्ट यूजुअली ज़्यादातर अधिकतर क्या होता है कि मिसकैरेज के रूप में सामने आता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है बहुत सारे केसेस में। किसकी स्थिति? मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति। इफ़ इट रप्चर्स, यदि ये फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो ये एक प्रकार का जो है फ्लो है, एक नुस्ख है, कमी है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो फिजियोलॉजी नॉर्मली होती है उससे अलग प्रकार की फिजियोलॉजी शरीर के अंदर चलने लग जाती है, उसकी वजह से ये स्थिति पैदा होती है। तो दोस्तों, अब ये सामने इमेज आपको दिखाई दे रही है। ये इमेज जो है बेसिकली ये यूट्रस वाला पोर्शन है। बेसिकली यहाँ पर जो है ये होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर, जिसको आप बोल सकते हैं एम्पुलरी रीजन में, या कभी कभी यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं इस्थमिक पोर्शन। इसमें आगे परसेंटेज भी दी गई है कि कितने परसेंटेज जो है यहाँ पर होने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं 80% तक। 12% चांस होते हैं यहाँ बी पोर्शन पर होने के। ठीक है जी। तो ये जो पोर्शन होते हैं इनमें किसी कारण से ये सब नाम दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। कभी कभी यहाँ पर जो है बेबी, ये जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो यहाँ पर ग्रो करने लगते हैं। तो जब यहाँ पर जो है बेबी ग्रो करता है तो ये जो पोर्शन होता है, प्लेस होता है, ये नॉर्मल नहीं होता और यहाँ पर रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करेंगे साइन और सिम्टम। एब्डोमिनल पेन, दर्द ज़्यादा रहने लग जाता है। एमिनोरिया, एमिनोरिया होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है नॉर्मली वो बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो भी समस्या इसमें सामने आ सकती है। इसके साथ साथ कुछ और यहाँ पर साइन और सिम्टम दिए गए हैं कि जब ये साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं तो फिर क्या होता है कि सर्जिकल इमरजेंसी पैदा हो जाती है। सर्जिकल मीन्स कि इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यदि कोई इमरजेंसी की स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में सर्जरी, ऑपरेशन ही फिर जो है एक प्रकार का तरीका रह जाता है बचाव का। तो इसमें क्या है कि एब्डोमिनल रिजिडिटी, यानी कि पेट छूने पर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो। और गार्डिंग मीन्स भी यही होता है कि पेट पर हाथ ना लगवा सके रोगी। जैसे ही डॉक्टर या फिर रोगी खुद से हाथ लगाएगा तो उसको पेट में असहनीय दर्द होगा। सीवियर टेंडरनेस भी वही है। तो कभी कभी क्या होता है कि रोगी जो है वो हॉस्पिटल में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शोक की स्थिति में आता है। किस प्रकार का शोक? हाइपोवोलिमिक शोक। शोक में क्या होता है, देखिए, जब रोगी आता है तो रोगी को जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। बेचैनी के साथ साथ, बेचैनी को क्या बोलेंगे? रेस्टलेसनेस। ठीक है जी, रेस्टलेस होता है बहुत ज़्यादा रोगी। इसके साथ साथ वो लगभग बेहोशी जैसी हालत में होता है, बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो जाता है। ठीक है जी। ड्राउजी मीन्स होश का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो रोगी जो है वो बेहोशी सी की हालत में मिलेगा और ज़्यादा बेचैनी मिलेगी, और उसको हो सकता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग मिले। और उसका जो, ये सब क्यों होता है? ये बेचैनी वगैरह और रेस्टलेसनेस वगैरह रोगी में बीपी कम होने की वजह से मिलते हैं। रोगी का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो फीमेल होती है ये, इनको बीपी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये खड़ा भी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में इनको बैठाना भी नहीं चाहिए और रोगी को जो है लेटी हुई हालत में ही हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर के आएँ। तो हाइपोवोलिमिक शॉक जो होता है उसमें ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ऑर्थोस्टैटिक होता है बैठने पर या खड़ा होने पर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो इस ब्लड प्रेशर, ऐसी स्थिति में जब भी किसी को बैठ करके चेक कराएं या ब्लड प्रेशर आपने चेक कराया वो कम है, उस व्यक्ति को, उस महिला को कभी भी बैठाना नहीं चाहिए, खड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि खड़ा होने पर या बैठने पर और भी ज़्यादा बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम होगा तो क्या होगा कि फिर जान का खतरा हो जाएगा। हो सकता है कि वहीं पर हार्ट सडनली रुक जाए। तो ये जो है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ आम लोगों के लिए, कि उनको पता होना चाहिए कि जब बीपी कम हो तो उसको, उस इंसान को बैठाना नहीं चाहिए, उसको खड़ा नहीं करना चाहिए, उसको लेटी हुई हालत में ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए या एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है बीपी कम मिलेगा, टिकिकार्डिया, हार्ट रेट जो है उसकी, दिल की धड़कन उसकी ज़्यादा होगी। डॉक्टर्स जो है फिर डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये एक तो जो है उनमें एमिनोरिया की हिस्ट्री मिलेगी, यानी कि जो भी पेशेंट होगा उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी बंद होगी काफ़ी समय से। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो हैं इसका डायग्नोसिस एक टेस्ट करके भी कर सकते हैं। सीरम बीटा HCG लेवल
ये जो होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में बताया गया है कि ये डबल होता रहता है हर 48 से 72 घंटे में, तब तक जब तक कि ये लेवल अचीव ना हो जाए। ये लेवल जाने के बाद में जो है ये मैक्सिमम लेवल है। लेकिन बताया गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये जो लेवल है ये कम मिलता है। और अल्ट्रासाउंड यूएसजी, ठीक है जी, अल्ट्रासाउंड जो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट है। इन्होंने साथ में लिख भी दिया है कि अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ प्रोबेबली, संभवतः जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जांच है इसका डायग्नोसिस बनाने में। तो एक कराते हैं इसमें डॉक्टर, अगर किसी महिला को बीपी वगैरह गिर गया है या फिर जो है उसको अचानक से बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में वो आ गई है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही उसका यूपीटी टेस्ट कराते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है जी। जो यूरिन टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जो किट आती है उसी से जो है जल्दी जल्दी टेस्ट करके देखते हैं। और अल्ट्रासाउंड कराया जाता है इमरजेंसी में ही। तो अल्ट्रासाउंड में क्या मिलता है कि उससे ही पता चल जाता है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि यदि तो इमरजेंसी कंडीशन के रूप में रोगी अस्पताल में पहुंचा है तो फिर डॉक्टर जो है वहीं पर उनको सर्जरी की सलाह दे देते हैं, और सर्जरी से मोस्टली फीमेल्स जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है कि मैनी वुमेन हु हैड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, तो बहुत सारी महिलाएं, 100% नहीं, मैनी मीन्स अधिकतर जो है महिलाएं जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समस्या हुई थी या हुई है, वो जो है बाद में लेटर ऑन क्या होता है कि बाद में जाकर के वो हेल्दी प्रेगनेंसीज उनमें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाद में जाकर के वो नॉर्मल रूप में गर्भवती हो सकें दोबारा से, ठीक है जी। तो ये पॉइंट बहुत सारे लोग जो हैं जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति रहती है। तो मैनी वुमेन, बहुत सारी, ठीक है, वुमेन जो है लेटर स्टेट में फिर हेल्दी प्रेगनेंसी जो है उनमें हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।